दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं EPS 95 पेंशन के बारे में आई ताज़ा अपडेट। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक, आपको ताज़ा जानकारी के बारे में बात करेंगे। एम्प्लॉयज़ जैसे EPF एम्प्लॉयज़ गुड न्यूज आ रही है। दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर बढ़ने वाली है EPF की पेंशन। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है EPF जैसे 7,000 रुपये तक की बढ़ोतरी। EPF इस दिवाली प्राइवेट कर्म सेक्टर के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जल्दी अपनी जैसे पेंशन स्कीम में EPS में बड़ा बदलाव कर सकता है। चर्चा है कि सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी। देश भर के कर्मचारी लंबे समय से EPF पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन राशि महंगाई के मुकाबले काफ़ी कम है। तो आइए जानते हैं कितनी हो सकती है पेंशन, क्या है इसका फॉर्मूला और क्यों जरूरी है इसे बढ़ाना। अभी इतनी फिलहाल EPF पेंशन राशि वर्तमान में एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 से प्रतिमाह तय है। ये राशि साल 2014 में लागू की गई थी। तब से अब तक देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई दोनों कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन राशि कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक, आपको ताज़ा जानकारी मिलेगी। जैसे 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुई बैठक। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में EPF के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जैसे CBT की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुई। इनमें से पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये तक प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये मंजूर हो जाता है तो लाखों पेंशन धारकों के लिए दीपावली का तोहफा साबित होगा। क्यों उठ रही है पेंशन बढ़ाने की मांग? पेंशनभोगी और कर्मचारी संगठन का कहना है कि मौजूदा समय में 1000 रुपये पेंशन की जैसे राशि से गुजारा करना असंभव है। इसलिए महंगाई, चिकित्सा खर्च और दैनिक जरूरतों को देखते हुए ये पेंशन बेहद कम है। इसी कारण से ट्रेड यूनियन और EPS लाभार्थी संघ लगातार सरकार से पेंशन को 7500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार CBT ने इतनी बड़ी बढ़ोतरी लगभग 7.5 गुना को तुरंत लागू करने से इनकार किया है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ोतरी की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत जरूर दिए हैं। कैसे तय होती है EPF पेंशन? EPF की एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS के तहत पेंशन का कैलकुलेशन एक निश्चित फॉर्मूले से किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार है। पेंशन पेंशनेबल सैलरी प्लस पेंशनेबल सर्विस भाग 70। पेंशनेबल का मतलब है कि आपके आखिरी 60 महीनों की पेंशनेबल सर्विस का अर्थ है आपने कितने साल तक EPS में योगदान दिया। वर्तमान नियमों के तहत अधिकतम लिमिट 15,000 रुपये प्रतिमाह रखी गई है। साथ ही EPS का लाभ पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करना अनिवार्य है। EPF पेंशन में संभावित बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। 1000 रुपये की जगह अगर पेंशन 2500 हो जाती है तो इससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि दीपावली से पहले यह खुशखबरी जरूर आएगी। तो हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं, मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।